जिस मोबाइल को दिन में 100 बार छूते हैं वो टॉयलेट सीट से भी ज्यादा गंदा हो सकता है। वो तकिया जिस पर सिर रखकर नींद लेते हैं वो 16 लाख तक बैक्टीरिया का घर हो सकता है। किचन स्पंज, हम ये सोचते हैं उससे हमारे बर्तन साफ हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो किचन स्पंज कितना खतरनाक है, हर इंच में 10 करोड़ तक बैक्टीरिया लेकर बैठता है। तो स्वामी जी, ये टूथब्रश, रिमोट, मोबाइल फोन, तकिया, दरवाजों के कुंडियां, उसके हैंडल, ये तो बच्चों के खिलौने भी कीटाणुओं का घर बने हुए हैं। क्या किया जाए, कैसे बचा जाए बैक्टीरिया से? हाँ, 1 इंच में 10 करोड़ बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, और फिर वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सांसों के माध्यम से, हवा से, मिट्टी से, पानी से। अब हाथ कहीं ना कहीं छुआ ही जाता है खाने पीने की चीज़ों से, इसलिए कहते हैं खाने से पहले हाथ धो लो। और वो आँखों के माध्यम से, नाक के माध्यम से, अलग अलग स्रोतों से भीतर प्रविष्ट हो जाते हैं और हमारी जीवनीय शक्ति को ध्वस्त कर देते हैं। तो एक तो ये पावर योग करना जो अभी करवाया, और इस पावर योगा के साथ तुम अनुलोम विलोम करो, पीछे बैठेगी सारी। हाँ, तो देखो, जब हस्ती का, हाँ वैद्य गणो, आप कपाल भाती करो, आप अनुलोम विलोम करो बेटियों। ये सारी हमारी डॉक्टर बहनें हैं, बड़ी मजबूत हैं। तो जो भस्त्रिका करते हैं, जो कपालभाति करते हैं, जो भस्त्रिका कपालभाति करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, जो सुबह उठ करके गोधन अर्क और उसके साथ आंवला, एलोवेरा, गिलोय, हनी आदि ले लेते हैं। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क, ओहो हो, हनी के साथ ले लिया, इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, शुद्धिकरण, सशक्तिकरण हो जाएगा। इम्यूनोग्रिट गोल्ड, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, फेफड़े कमज़ोर हैं तो श्वासानी, और हड्डियाँ कमज़ोर हैं तो पीड़ानी गोल्ड, और डाइजेशन कमज़ोर है तो फिर लिवोग्रिट साथ में ले लिया। हार्ट कमज़ोर है तो कार्डियोग्रिट, और दिमाग कमज़ोर है थोड़ा सा तो मेधावटी या मेमोरी ग्रिट। ऐसे अलग अलग अंगों की इम्यूनिटी होती है। एक तो टोटल इम्यूनिटी योग से बढ़ती है, और साथ में इम्यूनोग्रिड के साथ मैंने इम्यूनिटी कमज़ोर होने से बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, अलग अलग प्रकार के पैथोजेंस, कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। चलो, ये जो वायरल फीवर, वायरस, सर्दी जुकाम आदि अलग अलग प्रकार के ये तो होते ही है। इम्यूनिटी कमज़ोर होने से अस्थमा नॉन कम्युनिकेबल है, वो भी होता है। इम्यूनिटी कमज़ोर होने से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, अर्थराइटिस भी होता है। इम्यूनिटी कमज़ोर होने से अब पाचन तंत्र कमज़ोर है, पाचन शक्ति कमज़ोर है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की इम्यूनिटी कमज़ोर है तो एसिडिटी हो जाएगी, पैस फिसल फुस्टीला हो जाएगा। स्किन की इम्यूनिटी कमज़ोर है तो फिर जो है सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा आदि हो जाएंगे। तो इम्यूनिटी को टोटलिटी में बढ़ाना जरूरी है, नहीं तो लो इम्यूनिटी सभी बीमारियों का मुख्य कारण मानी गई है, यहाँ तक कि कैंसर भी हो जाता है। बिल्कुल, लो इम्यूनिटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। इसलिए अपनी इम्यूनिटी को हमें बढ़ाना अच्छा बनाना है। स्वामी जी, मतलब साफ है कि जैसे भारत के चारों अगर दुश्मन हो भी जाते हैं तो दुश्मन को तो आप भगा नहीं सकते, तो अच्छा है कि अपने आप को इतना मजबूत करे कि जब भी दुश्मन हमला करे तो वो मुँह की खाकर चले जाए। तो उसी तरह से शरीर को इतना इम्यून बनाइए, उसकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी कीजिए कि आसपास तो हमेशा रहेंगे ये जीवाणु, लेकिन आप पे जब हमला करें तो आपका कोई नुकसान ना कर सके।